नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण हरि हरि ओम। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मेरे जैसा निर्गुणी इस कथा कहने में इतना उत्सुक हूँ क्योंकि श्री कृष्ण के तुम भक्त हो, तुम्हारा उनके चरणों में खूब प्रेम है। इस संसार में परिपक्व करने वाली परम पावनी कथा सुनाता हूँ। हे राजा, इस लोक में सुख हो, परलोक की गति या मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो योग संपन्न सिद्ध ज्ञानी पुरुष के लिए सब शास्त्रों का निर्णय है कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करो। योगी नाम निपह निर्णित हरे नाम मनु कीर्तनाम। परिचित सांत्वना देते हुए सुखदेव जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत समय है। खुद का कल्याण के लिए असाधारण पुरुष लंबी आयु नहीं काम में आती। ज्ञान पूर्वक भगवान का 2 घड़ी कीर्तन करना श्रेष्ठ है। हे राजा, इसके लिए मैं तुम्हें खटवान राजा का दृष्टांत सुनाता हूँ। खड्वांगो नाम राजस्ति ज्ञात्वेत्याभिमायुषः मुहुर्सर्वामृत संज्ञ गत नाम भयम हरिम। खड्वांग राजा यमराज के मित्र थे। मित्र होने के बाद कई बार जो है यम लोक में यमराज से मिलने जाते। एक दिन खड्वांग राजा ने पूछा, हे महाराज, हमारी कितनी आयु शेष है? तब यमराज ने कहा, मित्र ऐसा मत पूछो। तो बोले, हमारी तुम्हारी मित्रता का क्या मतलब? तो बोले, अब आपकी आयु जो है मात्र जो है 48 मिनट शेष है। ये सुन करके खड्वांग राजा तुरंत पृथ्वी पे सारे अपने नाते रिश्ते को छोड़ करके भगवान के ध्यान भजन वैराग पूर्वक बैठ गए और उन्होंने 48 मिनट में ही मुक्ति पा ली। सुखदेव जी कह रहे, तुम्हारे पास 7 दिन है। अंत समय में घबराना नहीं चाहिए। उस समय वैराग्य शास्त्र मन को असंग करके शरीर के साथ संबंध रखने वाले प्रत्येक ममता को काट करके सतत ओम का जाप करना चाहिए। वो व्यक्ति बुद्धि पूर्वक कर्म की वासनाओं से चंचल बने मन का विचार साथ से काट करके भगवान के मंगल चरणों में लगा देना चाहिए और भगवान का सतत ध्यान करना चाहिए। हे राजन, ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद मन पुनः भगवत प्रेम आनंद से परिपूर्ण बन करके संसार की दुर्वासनाओं में नहीं फंसता। अगर शक्कर की पोटली को सागर में डाल दो तो पोटली फिर वापस नहीं आएगी, वो सागर मय बन जाएगी। इसी प्रकार ईश्वर में लगा हुआ मन फिर संसार में लौट करके नहीं आता, वो भगवानमय बन जाता है। सुखदेव जी की बात सुन करके परीक्षित ने प्रश्न किया, धारणा किसकी और कैसे करें? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सबसे पहले आसन सिद्धि करो, फिर प्राणायाम करके प्राण को जीतो, मन को असंग करो। इतना करते ही समस्त इंद्रियां तुम्हारे काबू में आ जाएंगी। तब मन को भगवान के स्थूल स्वरूप में स्थिर करके जो समग्र विश्व जिसमें समाया है वही धारणा करने योग्य है। विराट स्वरूप पुरुष या भगवान की धारणा करनी चाहिए। हे परीक्षित, विराट पुरुष का यही स्वरूप है जो मैंने तुमसे कहा। बस मुमुक्षुओं भगवान के विराट स्वरूप का ही ध्यान करते हैं, कारण कि विराट के अलावा कहीं कुछ नहीं है। परमात्मा एक ही है, कारण कि विराट के अलावा कहीं कुछ नहीं है। सभी काल सभी लोग सत्य स्वरूप परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।